हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। तो बच्चों, आज के इस अंक में हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित विषय से परिमेय संख्या अभ्यास 1G का संपूर्ण हल। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो बच्चों, अभ्यास 1G का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं और उनमें आपको भाग देना है। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, यानी जो पहला जोड़ा है, जैसे आपको -8/5 दिया गया है और दूसरी संख्या है 1/-10। तो अब हमें -8/5 में 1/-10 से भाग देना है। -8/5 भागे 1/-10। तो परिमेय संख्याओं में भाग का जो नियम है ये आपको हमने पहले बताया था कि जब भी हम परिमेय संख्याओं में एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं और जो दूसरी परिमेय संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है उसको हम व्युत्क्रम करके लिख देते हैं। यानी कि जो हर होगा वो अंश में आ जाएगा और जो अंश था वो हर में आ जाएगा। अब इसे हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ दोनों माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और इस 10 को आप 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर क्या बचा, -8 गुणे -2। तो -8 गुणे -2 का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस गुणे माइनस प्लस और 8 दूना 16। और नीचे क्या आता है, 1 गुणे 1 यानी कि 1 ही आता है। तो 16 में 1 से भाग देने का मतलब हमारा उत्तर 16 ही प्राप्त होगा। तो इसका जो उत्तर हो गया वो हो गया 16। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको दूसरा जोड़ा दिया हुआ है 18 और -12/7। यानी कि हमें क्या करना है, 18 में भाग देना है -12/7 से। तो नियम हम वही लगाएंगे, 18 भाग को गुणा में बदले और हमने दूसरे परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कर दिया। 7 ऊपर जाएगा और -12 जो है वो हर में आ जाएगा। अब इसे सरल करेंगे तो 12 और 18 दोनों 6 से विभाजित होते हैं। 6 दूना 12 और 6 तियां 18। तो यहाँ अंश में आपको क्या मिल गया, 3 गुणे 7 यानी 3 सत्ते 21 हो गया। और हर में क्या मिला, यहाँ पर केवल -2। तो 21/-2 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या करना है बच्चों, आपको -8 में भाग देना है 5/-16 से। तो फिर से वही क्रिया हम करेंगे, -8 भाग को गुणे में बदला गया और -16 अंश में हो गया, 5 कहाँ गया, हर में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या किसी से कट नहीं रही है। यानी कि हमें किसको काटना है, 5 से काटना है 8 को या 16 को। तो 8 या 16 में से कोई भी 5 से नहीं कटेगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, केवल हमें गुणा कर देना है। तो 16 गुणे 8 करना है और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और हर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 16 गुणे 8 आपको मिल गया 128 और /5 दोनों माइनस क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया गया है 65/-14 और इसे हमें भाग देना है -13/7 से। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही क्रिया अपनाएंगे, भाग को गुणा में बदला गया और केवल दूसरे वाले को ही हमें व्युत्क्रम करना है। तो 7 ऊपर हो गया अंश में और 13 कहाँ आ गया, हर में आ गया। तो अब आप यहाँ करेंगे, 65 जो है 13 से कट जाता है, काट लीजिए, 13 कम 13, 13×5 = 65 और 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो सब कुछ कटने के बाद ऊपर आपको मिला 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5 हो गया। और नीचे 2 माइनस है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 2। यानी आंसर आपका क्या आ गया, 5/2 आ गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में बच्चों दिया गया है, पांचवें पार्ट में दिया गया है 5/12 भागे -4/9।
तो यहाँ आपको मिलेगा 5/12, भाग को गुणा में बदला और अंश को हर में, हर को अंश में। अब हल कर दीजिए। 9 और 3 किससे कटते हैं? 9 और 12 जो है दोनों 3 से कटने वाले हैं, तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12। अब इनमें कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी क्योंकि 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया क्या मिलेगा? 15, और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 4 16। चिन्हों का भी ध्यान दे लें तो यहाँ जो है धनात्मक चिन्ह है और यहाँ ऋणात्मक, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि आंसर हमारा क्या आया? 15/16, 15/-16। इसके बाद बताओ छठवां जो पार्ट है वो है 3/4 को आपको विभाजित करना है किससे? -9 से। तो क्या करेंगे? -9 को हम -9/1 कर लेंगे और फिर से वही क्रिया करेंगे। 3/4 भाग को गुणा में बदले और 1/-9 नीचे हो जाएगा। 3 और 9 दोनों जो है 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ऊपर क्या बचा? 1 गुणे 1 1 और नीचे 4 गुणे -3 -12। तो आपका आंसर हो गया 1/-12। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न रहा अभ्यास 1G का। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो फर्स्ट पार्ट है कि -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों आप ये जानते होंगे कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो आइए इसे करके भी देख लें। -1/8 को अगर हम भाग देते हैं 3/4 से तो क्या प्राप्त होगा? तो -1/8 और भाग को गुणा में बदला और यहाँ व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिला आपको? यहाँ से आप सरल कर लीजिए। 4 एकम 4 4 दूना 8। तो ऊपर -1 गुणे 1 -1 और नीचे 2 तिया 6, तो -1/6 भी एक परिमेय संख्या है। तो पहला जो कथन हो गया वो क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 8/-9 डिवाइडेड बाई 4/3 इक्वल टू -4/3 डिवाइड बाई 8/-9। तो यहाँ भाग करके दिखाना है। यह कथन जो है सत्य नहीं है क्योंकि भाग की क्रिया में परिमेय संख्याओं में जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो इसे करके भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हम करेंगे। तो पहले हम 8/-9 भागे -4/3 का मान प्राप्त कर लें। तो 8/-9 यहाँ गुणा करेंगे, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे -4। तो 4 कम 4 4 दूना 8, ये कट गया 2 बार में। 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, यहाँ 1 बार में। तो सरल करने पर 2 एकम 2 और नीचे क्या आ गया? -3 गुणे -1 यानी प्लस हो जाएगा। तो ये 2/3 आ गया बायां पक्ष में। अब राइट साइड का लीजिए। राइट हैंड साइड में आप सॉल्व करिए क्या आता है। तो यहाँ पर -4/3 में आपको भाग देना है किससे? 8/-9 से। तो फिर से वही क्रिया करें। -4/3 गुणे -9/8, तो 4 दूना 8 और 3 तिया 9। तो ऊपर क्या हो गया? माइनस गुणे माइनस, तो यहाँ 1 आ जाएगा। -1 गुणे -3 यानी कि 3 हो गया और नीचे आ गया 1 गुणे 2 यानी कि 2। तो यहाँ आपको 2/3 मिला था और यहाँ 3/2 मिला था और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड। तो यानी कि बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। आइए थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि -15/56 में 1 का भाग करें और 1 में -15/56 का भाग करें तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आइए चेक करते हैं। -15/56 में जब हम 1 का भाग करेंगे तो ये क्या आएगा? -15/56 और ये गुणा हो जाएगा, 1/1 वही रहेगा। ठीक है, 1 को आप 1/1 लिखेंगे, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो गुणनफल क्या आया? फिर से आपका -15/56
56 ही आ गया। और जब हम 1 में भाग देंगे -15/56 से, तब क्या होगा, 1 और भाग को आपने गुणा में बदला, 56 हो गया ऊपर और -15 हो गया नीचे, क्योंकि दूसरे वाले का हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। तो अब आप गुणा करेंगे तो 56 ऊपर रह गया, जब 1 का गुणा होगा तो 56 ही आएगा, और 1 गुणे -15 कितना हो जाएगा, -15। तो यहाँ आप संख्या बदल गई, ये संख्या आपकी मिली थी -15/56 और ये हो गई 56/-15। तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यह कथन जो है ये असत्य हो गया, ये कथन जो है असत्य हो गया। आइए बच्चों चौथा पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में है -9/10 डिवाइडेड बाई -9/10 इक्वल टू 1। तो क्या ये सही है? तो हमने हमेशा पढ़ा है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर सदैव 1 प्राप्त होता है। तो ये सत्य तो है ही, इसे हम भाग की क्रिया द्वारा सत्यापित भी कर दें, ये वास्तव में सही है। -9/10 भाग को आपने गुणा में बदला और इसका व्युत्क्रम किया तो 10/-9। अब इसको सरल करेंगे, केवल हम बायां पक्ष लेंगे, इस वाले पक्ष को ले रहे हैं और इसको सरल करेंगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो सरल करेंगे तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 10 से 10 एक बार में कट गया और 9 से 9 एक बार में कट गया। ठीक है, तो अंश में क्या आया, 1 गुणे 1, और हर में भी आया 1 गुणे 1, और गुणा करने पर 1/1। 1/1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि यह कथन जो है हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हमने देखा जिसमें कुछ कथन सत्य मिले और कुछ कथन असत्य मिले। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों तीसरा जो प्रश्न है इस अभ्यास का वो है सरल कीजिए, यानी भाग के ही प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको 2/3 में भाग देना है -4/5 से। तो प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जो हमने बताया था, भाग को गुणा में परिवर्तित करना है और दूसरे का व्युत्क्रम करना है। तो यहाँ 5 ऊपर हो जाएगा और -4 नीचे। तो सरल कर लेंगे, 2 और 4 आपस में 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब बाकी कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 गुणे 5 5 और 3 गुणे -2 -6। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। सेकंड पार्ट है -4 में भाग देना है -3/5 से। तो -4 गुणे, अब इसको आप पलटिए, 5/-3। तो क्या कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस अंश में है और दूसरा हर में। तो बाकी आप गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 5 20 और हर में क्या है 3, तो 20/3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट इसका हो जाएगा -6/7 में आपको भाग देना है -15 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -6/7 यहाँ गुणे का चिन्ह और -15 को -15/1 कर लेंगे और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/-15 मिलेगा। यहाँ आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आपको मिल जाएंगे। 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो सब कुछ कटने के बाद आपको ऊपर मिल गया 2 गुणे 1 यानी कि 2 और हर में मिल गया 7 गुणे 5 यानी कि 35। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2/35। चौथा पार्ट देखें, चौथे पार्ट में है -1/8 को भाग देना है 3/4 से। तो -1/8 और गुणे क्या कर देंगे 4/3, दूसरे वाले को हमने पलट दिया। 4 एकम 4, 4 दूना 8, कट गया। अब क्या मिला, ऊपर -1 × 1 -1 और नीचे 2 तियां 6। तो इसका उत्तर क्या हो गया, -1/6 हो गया। पांचवा पार्ट देखें, 15/7 भागे -5/7। ठीक है, -5/7। तो 15/7 गुणे कर देंगे, 7 को ऊपर करेंगे और -5 को नीचे। 7 से 7 कट गया और 5 से 15 कट गया 3 बार में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया, ऊपर आपको 3 मिल गया और नीचे क्या मिल गया, -1।
3/-1 यानी कि -3। ये आपका आंसर हो गया 5वें पार्ट के लिए। 6वें पार्ट में आपको करना है -7/12 में भाग देना है किससे, -2/3 से। ठीक है, तो व्युत्क्रम करके करेंगे, -7/12 गुणे यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ -2। ठीक है, 3 चौके 12 और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर आपका आ गया 7 गुणे 1 7 और नीचे आ गया हर में 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूना 8। आंसर क्या हो गया, 7/8। तो इस प्रकार आपका तीसरा प्रश्न रहा जिसमें सरल करने के लिए दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों चौथा प्रश्न आपका इस प्रकार से है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। मान लीजिए कि फर्स्ट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या है, -6/7 के बराबर। तो पहली संख्या क्या है, -8/5 और दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, मान लिया हमने x। और इनका गुणनफल क्या है, -6/7 के बराबर। तो हमें दूसरी संख्या यही ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनफल में पहली संख्या से भाग देना पड़ेगा। यानी x का जो मान होगा वो कैसे आएगा, -6/7 में -8/5 से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो भाग कर लेते हैं, -6/7 भाग को गुणे में बदलेंगे, 5 ऊपर और -8 नीचे। अब सरल कर लेंगे, 6 और 8 दोनों कटेंगे 2 से। पहले तो आप माइनस कैंसिल कर लें, 2 3 6 और 2 चौके 8। तो सब कुछ कटने के बाद अंश में आया 3 गुणे 5 15 और हर में आया 7 गुणे 4 28। तो हमारी दूसरी संख्या क्या थी, 15/28। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या बराबर 15/28। तो बच्चों पांचवा प्रश्न भी आपका चौथे की तरह ही है। इसमें भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, -5/6 और एक संख्या क्या है, -7/12। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जैसे हमने चौथे में किया था वैसे ही पांचवें में करेंगे कि दूसरी संख्या बराबर जो गुणनफल था उसमें हम भाग देंगे किससे, प्रथम संख्या से, पहली संख्या से। ठीक है, बस आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो -5/6 भाग को आपने गुणे में बदला और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दिया। तो 6 कम 6 6 दूना 12, ये दोनों कट गए। और 5 और 7 जो है भाज्य संख्याएं होती हैं, किसी से नहीं कटेंगी, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो -5 गुणे 2 कितना हो गया, -10 और 1 गुणे 7 क्या हो गया, 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, -10/7 यानी कि जो दूसरी अभिष्ट संख्या है वो क्या हो जाएगी, -10/7। छठा प्रश्न है बच्चों, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। तो हमें -4/9 में किस संख्या से गुणा करना है ये बताना है। वो संख्या यहाँ पर होगी और गुणनफल क्या है, -1। ठीक है, तो फिर से हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। तो x को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 में भाग देना पड़ेगा इस संख्या से, -4/9 से। ठीक है, तो इस प्रकार आप भाग दे लेंगे, -1 भाग को आपने गुणे में बदला और इसका व्युत्क्रम 9/-4। ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए। 1 का गुणा 9 में हो जाएगा, 9 एकम 9 और नीचे केवल 4 है। तो आपका जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया, 9/4 9/4। तो अभिष्ट संख्या हमारी हो गई 9/4। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 7, 8/9 एक परिमेय संख्या है। इसको किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो जाए। तो सेम आपका पिछले प्रश्न की तरह है, इसको किस संख्या से गुणा कर लें। माना वह संख्या x है, तो 8/9 गुणे x किसके बराबर होना चाहिए, -16/28 के बराबर होना चाहिए। तो फिर से हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, -16/28 में 8/9 से भाग देना होगा। इसे जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो -16/28
भागिए कितना हो जाएगा 8/9। अब इसका व्युत्क्रम हम कर लेंगे दूसरे वाले का, ठीक है। भाग को गुणा में कर लिया और यहाँ व्युत्क्रम करने पर 9/8 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 16 जो है 8 से कट जाता है 2 बार में, 8 × 8, 8 दूना 16, और 9 से 28 किसी भी प्रकार से नहीं कटेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आप गुणा कर देंगे, -1 बचेगा यहाँ पर, और 2 × 9 2 9 18। इसके बाद 28 × 1 28। अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 18 और 28 2 बार में कट जाएंगे, 2 से 9 बार में 18 कट जाएगा, और ये 14 बार में, तो आपका -9/14 ये आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने अभ्यास 1G के सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल देखे। आशा है कि आपको सभी हल आसानी से समझ में भी आए होंगे। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बता सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।